Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are all fit and fine. So, dear students, as you all know that we are discussing the topic that is algebraic expressions. You all know this. And in this topic, in the previous topic, I had discussed with you some questions. So, in this topic, I will discuss with you addition, how we will add the two algebraic expressions, or how we will subtract the two algebraic expressions. So, dear students, without any delay, today's topic I will start here. First of all, I will discuss with you some questions here. Question here is question number 8, classify into monomials. तो 7 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे प्रीवियस टॉपिक में, जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े थे उसके रिलेटेड. अब यहाँ पे और 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको ज़रूरी जानना है. यहाँ पे आपको क्लासीफाई करना है मोनोमियल, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स. मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है. तो मोनोमियल होता क्या है, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, एक वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें खाली एक ही टर्म हो. ऐसे ही बाइनोमियल होती हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ये टाइप्स किसके हैं, मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था. ये टाइप्स हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे टाइप्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 54x² y raised power 4 z³ e². तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे जो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे वेरिएबल्स हैं x, y, z एंड a, और यहाँ पे एक रियल नंबर है दैट इज कांस्टेंट हियर 54. यहाँ पे प्लस और माइनस आपको दिख ही नहीं रहा है. तो मैंने बताया कि टर्म्स होती हैं सेपरेट प्लस से या माइनस से, बट यहाँ पे कोई प्लस आपको नज़र नहीं आ रहा है, दूसरी टर्म आपको नज़र नहीं आ रही है, ना माइनस नज़र आ रहा है. तो इट मीन्स जो यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें खाली एक ही टर्म है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. ऐसे ही सेकेंड पार्ट है यहाँ पे 6x + 3y. तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 और x एक साथ है, लेकिन ये दोनों सेपरेट हुए हैं इस प्लस से, और फिर दूसरी टर्म यहाँ पे ऐड हुई है. तो इसका क्या मतलब है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें 2 टर्म्स हैं. तो ये जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, बाइनोमियल. ओके. तो थर्ड पार्ट हियर इज a + ab + c. तो आपको दिख रहा, अब आपको पता है कि हमें कैसा करना है, मैंने आपको 2 पार्ट्स में बताया. तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, अगर आप देख सकते हो, प्लस प्लस, ये a सेपरेट होता है प्लस से, फिर ये ए बी सेपरेट होता है प्लस से, यहाँ पे सी आता है. तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं. दैट इज जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल. तो फोर्थ पार्ट हियर इज 7r³. तो सिंपल, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट बताया वैसे ही इसमें एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है. ऐसे ही वी पार्ट है यहाँ पे x² + x³ - x4. तो 3 टर्म्स हैं, तो ट्राइनोमियल है. सिमिलरली हियर इज दिस पार्ट 6a² b³ + 7a³ b² + 1. तो ये क्या है, ट्राइनोमियल. तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे रखे गए हैं, मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ाया, यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि आपको वो याद हैं, क्या आपको वो समझ आया है. तो उसके लिए ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं. तो अगर आपको वो टर्म्स, वो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ आया होगा, तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन खुद ही कर सकते हैं. तो यहाँ पे 60 है तो एक ही टर्म है, तो मोनोमियल है. यहाँ पे x² + y² है तो 2 टर्म्स हैं, तो बाइनोमियल है. सिमिलरली हियर इज 4mn, तो एक ही टर्म है, तो मोनोमियल है. सिमिलरली हियर इज x पार्ट p² + p + 9, दैट इज ट्राइनोमियल. तो 3 टर्म्स हैं. p + q here is 2 terms, so it is binomial. and last one pq - p + q, इसमें 3 terms हैं, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल. तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 here is
स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स और लाइक और अनलाइक टर्म्स। मैंने आपको ये भी पढ़ाया लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन इज गिवन है, आपको देखना है, आपको चेक करना है कि कौन सी पेयर में कितने आते हैं, 2, ठीक है। जैसे कोई कपल होती है तो उसमें एक मेल और फीमेल, ठीक है, तो वो एक पेयर है, तो पेयर में हर टाइम 2 ही होते हैं। तो यहाँ पे पेयर्स गिवन है तो आपको बताना है ये पेयर्स क्या लाइक टर्म्स हैं या ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये आपको चेक करना है। फर्स्ट पार्ट हियर इज 9,81। तो डियर स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए कौन सी टर्म है, अपनी जगह बताइएगा, ये है लाइक टर्म, बिकॉज यहाँ पे 9 है तो ये एक रियल नंबर है, यहाँ पे भी 81 है तो ये भी एक रियल नंबर है, दोनों कॉन्स्टेंट्स है, सो इसको हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स। तो ये एक पेयर है जिसमें दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, इसको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। सेकेंड पार्ट हियर इज -9x 6/7x स्क्वायर। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया था लाइक टर्म क्या होता है, लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल्स हैं वेरिएबल्स सेम होनी चाहिए, इतना ही नहीं जो वेरिएबल्स का पावर है एक्सपोनेंट है वो भी सेम, अगर हमको हम सम करेंगे ऐड करेंगे वो भी आपको सेम आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे -9x है तो एक टर्म में क्या है, वेरिएबल x हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स दूसरी टर्म में भी x वेरिएबल हैं, बट रीज़न यहाँ पे क्या है, इस जो ये टर्म है 9x उसमें जो ये वेरिएबल है उसका पावर 1 है, लेकिन जो सेकंड टर्म है उसके वेरिएबल का पावर 2 है, सो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, फिर ये क्या है, अनलाइक टर्म्स। डन। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पार्ट है -4x, -4y। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म में x वेरिएबल है लेकिन जो सेकंड टर्म है उसमें y वेरिएबल है, सो डिफरेंट वेरिएबल्स है, इट मीन्स ये अनलाइक टर्म्स है। उसके बाद आपका फोर्थ पार्ट यहाँ पे है -78xy 87yx। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट टर्म देखेंगे उसमें क्या वेरिएबल है, xy, सेकंड टर्म देखो उसमें क्या वेरिएबल्स हैं, yx। तो सेम है ना डियर स्टूडेंट्स वेरिएबल्स, एग्जैक्टली उसमें भी x है इसमें भी x है, y इसमें है इसमें भी y है। अब उनका पावर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे x का पावर 1 है, जिसका कुछ पावर नहीं होता है उसका 1 ही होता है, जैसे मैंने बताया जिसका कोई नहीं होता है उसका वही एक खुदा होता है, तो यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं है, खुदा तो एक ही है, यूनिक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 इज़ द यूनिक। तो यहाँ पे y का क्या पावर है, 1, तो इनको ऐड कीजिएगा, 1 + 1 वो आएगा 2। यहाँ पे भी आप देखिएगा y का पावर 1 है, x का पावर 1 है, उसको भी ऐड करके आपको 2 ही निकलेगा, इट मीन्स वेरिएबल का पावर सेम है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ओके। अब यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है 14ax² y -14axy²। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरिएबल axy है, यहाँ पे भी वेरिएबल axy है, लेकिन फिर क्या बात है यहाँ पे जो वेरिएबल्स का पावर है एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है। देखिएगा a का पावर 1 है, x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, तो ऐड कीजिएगा 2 + 1 इज़ 3, 3 + 1 इज़ 4, लेकिन यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे 1 ही है, एक्सपोनेंट्स का पावर तो सेम आपको मिल रहा है, ये भी चेक करो, लेकिन यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो ये दोनों टर्म्स क्या हैं, अनलाइक टर्म्स। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स यहाँ पे जो वेरिएबल्स का पावर आ रहा है उसको सम करके आपको 4 मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको इस टर्म में भी आपको 4 मिल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है, ये लाइक टर्म्स क्यों नहीं है फिर, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल का पावर अलग अलग अगर हम देखें वो भी देखना है हमें, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x ही है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y² है, यहाँ पे a है, a तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन x और y का पावर डिफरेंट है, सो ये दोनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स है। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, आज़ान हो रही थी इसलिए मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा।
तो हाँ, हम कहाँ पे थे, यहाँ 51x स्क्वायर z स्क्वायर 51x क्यूब z क्यूब। तो अगर आप देखिएगा टर्म्स दो, तो यहाँ पे x z वेरिएबल है, यहाँ पे भी x z वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे z का पावर 2 है, यहाँ पे 3 है। सो ये दोनों टर्म्स तो डिफरेंट पावर्स हैं, इट मीन्स ये दोनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हियर इज आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं आपको कुछ टर्म्स, आपको उनमें से पहचानना है लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिएगा आप, यहाँ पे -ab स्क्वायर 2a 6a स्क्वायर ये सारे टर्म्स हैं, आपको देखना है कि उनमें से कौन कौन लाइक टर्म्स हैं, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे ab स्क्वायर है, आप देखिएगा यहाँ और कई जगह पे ab स्क्वायर की टर्म है, ये देखिएगा यहाँ पे बी स्क्वायर ए, इट मीन्स ए बी स्क्वायर। तो ये ए माइनस टाइम्स ए बी स्क्वायर और 45 बी स्क्वायर ए, ये दोनों टर्म्स क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, अब हमने उनको लिया है। अब यहाँ पे 2a हैं, अब देखिएगा कोई और टर्म है जिसमें a वेरिएबल है, यहाँ पे हैं 5.6 और 2a, तो ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। उसके बाद है 6 टाइम्स a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर भी इसमें वेरिएबल है, तो आपको चेक करना है और कोई टर्म मत है जिसमें a स्क्वायर b है। यहाँ पे ये टर्म है 7 टाइम्स a स्क्वायर b, तो ये दोनों क्या आएंगे, लाइक टर्म्स। उसके बाद है 12 टाइम्स a स्क्वायर, तो a स्क्वायर वेरिएबल है, आप देखिएगा यहाँ पे एक और कोई टर्म है जिसमें a स्क्वायर है, a स्क्वायर है इसमें, यहाँ है माइनस टाइम्स 18 a स्क्वायर, तो ये दोनों आ जाएंगे लाइक टर्म्स। ऐसे ही आपको देखना है माइनस टाइम्स 7ab, तो ab वेरिएबल है, यहाँ पे भी आपको चेक करना है कोई और टर्म है जिसमें ab है, तो यहाँ पे ab है, तो ये क्या है, दोनों है लाइक टर्म्स। ऐसे ही 4 यहाँ पे b 4/5 ac है यहाँ पे वेरिएबल, तो यहाँ पे भी ac कहाँ पे है, ये वाली टर्म ac है, तो ये दोनों टर्म्स हैं लाइक टर्म्स। ऐसे ही आपको चेक करना है bc कहाँ पे हैं, तो ये 3 टर्म्स आ जाएंगे लाइक टर्म्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपको अब देखना है, अगर क्वेश्चंस आ जाएंगे वहाँ पे आपको लाइक टर्म्स अलग रखने हैं, अनलाइक टर्म्स को अलग रखना है। तो हमें टॉपिक पढ़ना है एडिशन, तो इसके लिए इस लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को आपको ज़रूरी समझना है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो हर किसी स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है, ये आप देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन साइन वो क्या होता है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक, बिटवीन ए नंबर एंड अ वेरिएबल। अगर हम लिखते हैं, अभी मैंने ऊपर भी बताया आपको, यहाँ पे 3bc है, 3bc, तो ये एक नंबर है और ये वेरिएबल है। तो इनके बीच में डियर स्टूडेंट्स क्या होती, कौन सी ऑपरेशन होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है। तो आप जहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो ये नंबर 1 है और वेरिएबल हैं, उनके हम उनको लिखते हैं ऐसे ही 3b, ठीक है, लेकिन उनके बीच में भी एक ऑपरेशन होती है, दैट ऑपरेशन इज़ हियर मल्टीप्लिकेशन। हम उसको लेकिन ओमिट करते हैं। क्यों ओमिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि अगर हम कोई नंबर और वेरिएबल एक साथ लिखेंगे तो आपको समझना ही खुद ही कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज़ हो रहा है। Therefore if there is no sign, तो अगर आपको देखोगे कि कई जगह पे साइन नहीं होगी, किसके बीच में, नंबर और वेरिएबल के बीच में, तो आपको उसका मतलब यही समझना है कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है 5x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 30y स्क्वायर। यहाँ पे नंबर है और वेरिएबल है, उसके बीच में यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझना है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए गए हैं और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ऐसे ही यहाँ पे 3xy है, तो 3 नंबर है और वेरिएबल यहाँ पे xy है, तो इनके बीच में भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना है। तो हर किसी नंबर और वेरिएबल अगर एक साथ होंगे तो उसका मतलब होता है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके हैं और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है।
तो उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम कैसे अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर दो तो हमें ऐड करना है, तो हम ऐड एक ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें दो या दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने ही चाहिए। तो हम कैसे ऐड करेंगे दो या दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, या हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे दो या ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप उससे डिस्कस, ये एडिशन कैसे हम करेंगे वो डिस्कस करने से पहले आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे देखिएगा, द सम ऑफ टू और मोर लाइक टर्म्स इज ए लाइक टर्म। अगर आप सम मीन्स अगर आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं, जो वहाँ पे आंसर आता है दैट इज़ द सम। तो यहाँ पे सम किसको करना है, आपको दो या दो से ज़्यादा अगर आप लाइक टर्म्स को तो ऐड हो जाएगा पहले। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे सिर्फ ओनली किनको, लाइक टर्म्स को। सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, अनलाइक टर्म्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये याद माइंड में रखना है, अगर आपको ऐड करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को तो ऐड होगा सिर्फ लाइक टर्म्स को। जो दो लाइक टर्म्स हैं, दो से ज़्यादा लाइक टर्म्स हैं, उन्हीं को ऐड होता। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप ऐड करोगे दो या दो से ज़्यादा लाइक टर्म्स को तो जो आपको आंसर मिलेगा वो भी आपको लाइक टर्म ही होनी चाहिए। तो जैसे आपने ऐड किया है दो तीन टर्म्स को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3x² है, 5x² है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, है ना। तो दो टर्म्स हैं यहाँ पे, लाइक टर्म्स दोनों हैं, मुझे इनको ऐड करना है। तो जो मुझे आंसर आएगा वो भी लाइक ही टर्म आनी चाहिए। दैट इज़ मैं उनको ऐड करूँगी, 5 + 3 इज़ 8 और है x²। तो क्या आया डियर स्टूडेंट्स, ये भी है ना ऐसे ही टर्म एक, ये भी लाइक टर्म है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, जब आप दो या दो से ज़्यादा लाइक टर्म्स को ऐड करोगे जो आपको सम मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो भी लाइक टर्म ही होनी चाहिए विद द न्यूमेरिकल टर्म। जो उसका न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरल होगा, वो बराबर होना चाहिए सम ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स। जो आपने वो टर्म्स ऐड किए हैं उनका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स का सम होगा उसके बराबर वो होना चाहिए। जैसे अगर समझ नहीं आया आपको, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल मैं अभी लेती हूँ 3x² और लेती हूँ 5x²। डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइएगा ये दोनों लाइक टर्म्स है ना। एग्जैक्टली ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, बिकॉज इसमें वेरिएबल का पावर x है, इसमें भी वेरिएबल x है, वेरिएबल का पावर x² है, यहाँ पे भी x² है, तो दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं। अब आपको इनको ऐड करना है। मैंने क्या बताया, उनका जो सम है वो किसके बराबर आता है, उनका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स होता है इन टर्म्स का वो क्या है यहाँ पे 3 और इसका क्या है 5। इनको आपको प्लस करना है। क्या करना है, इन न्यूमेरिकल जो यहाँ पे कोफिशिएंट्स है इनको आपको ऐड करना है। वो किसके बराबर आएगा 8 और यहाँ पे जो x वेरिएबल है वो आपको लिखना है दैट इज़ 8x²। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा। सेकेंड बात, इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है, द डिफरेंस बिटवीन टू लाइक टर्म्स। आप जब डिफरेंस मीन्स जब आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो पहला सब्ट्रैंड होता है और दूसरा मीनिएंट होता है, जो आंसर आता है उसको बोलते हैं डिफरेंस। तो अगर हम दो लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो आंसर आता है दैट इज़ द डिफरेंस, वो भी लाइक ही टर्म मिलना चाहिए और उसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो बराबर आना चाहिए। जो दो टर्म्स हैं आपको उनके डिफरेंस के बराबर आना चाहिए। जैसे मैंने एडिशन का बोला वैसे ही सब्ट्रैक्शन का है। मतलब क्या है इस बात का, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ डियर स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास 6x² है और 5x² है, आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना है, कर सकते हैं आप, या बिकॉज हियर इज वेयर x², यहाँ पे भी x² है, दोनों टर्म्स लाइक हैं, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है, आपको इनकी डिफरेंस किसके बराबर मिलेंगी, जो इनका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है दैट इज 6 और उसका 5 है, उनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जो वहाँ पे आएगा वही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होना चाहिए रिजल्टेंट टर्म का, डिफरेंस का। तो क्या आएगा 1, 5 - 6 6 - 5 इज़ 1।
फिर क्या यहाँ पे क्या ये वेरिएबल है x, उसका पावर स्क्वायर है, लेकिन हम अब 1 नहीं लिखते हैं यहाँ पे, तो आएगा यहाँ पे आंसर x स्क्वायर। यही मैंने यहाँ पे बताया। थर्ड हियर इज पॉइंट, अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड। अगर अनलाइक टर्म्स होंगे वो कभी ऐड नहीं हो जाएंगे या सब्ट्रैक्टेड भी नहीं उनको हम कर सकते हैं इन द वे, कैसे, जैसे हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास अभी 6x स्क्वायर है और 5xy है, तो ये दो टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं, उनको आप ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना ऐड कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट समझ आया। तो उसके बाद हम अब पढ़ेंगे एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बेसिक रूल हैं कि हम कैसे ऐड करेंगे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, द बेसिक रूल फॉर द एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन इज दैट वी कैन ऐड द लाइक टर्म। जो मैंने पहले ही बताया कि हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। तो कितनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होनी चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपको कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, आपको कोई क्वेश्चन होगा, एक ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप वहाँ पे उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। तो आपको ज़रूरी ये नेसेसरी है कि आपको 2 से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए। फिर आप किन को ऐड कर सकते हो? ओनली लाइक टर्म्स को। अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड, ये आपको याद रखना है। तो अब कैसे ऐड करना है माय डियर स्टूडेंट्स? अब आपने समझा कि हमें लाइक टर्म्स को ऐड करना है, अनलाइक टर्म्स को हमें ऐड नहीं होगा। अब कैसे हम ऐड करेंगे? उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स, 3 स्टेप्स याद रखने हैं। ये देखिएगा, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। पहले आपको पहचानना होगा कि लाइक टर्म्स कौन कौन है, किसमें? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो आपको सिंपलीफाई करना है, जो आपको सॉल्व करना है, और जहां अगर आपको 2 से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होंगे जिनको आपको ऐड करना है, उनमें से आपको लाइक टर्म्स को पहचानना होगा। डन? ये पहला पॉइंट है। पहला स्टेप क्या मैंने बताया आपको? जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगी, 2 या 2 से ज़्यादा होगी, उसमें आपको लाइक टर्म्स को पहचानना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? स्टेप सेकंड, अरेंज द टर्म्स बाय ग्रुपिंग ऑल द लाइक टर्म्स। उसके बाद आपने लाइक टर्म्स को आप पहचाना, उनको लिखा, फिर आपको उनको अरेंज करना उन टर्म्स को, उनको ग्रुप्स में रखना है, उन लाइक टर्म्स को एक साथ विथ प्रॉपर साइन्स। जो उनकी साइन है वो उठा के उनको आपको क्या बनाना है? ग्रुप। और जो वहाँ पे अनलाइक टर्म्स बचेंगे उनको आपको अलग लिखना है। डन? कैसे, मैं आपको अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगी, आप कंफ्यूज नहीं होना, बस आप स्टेप्स याद रखिएगा अभी। थर्ड स्टेप हियर इज एड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। उसके बाद आपको जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, मैंने समझाया आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, आपको वो पता होगा। यहाँ पे मैं नहीं डिस्कस करूंगी आप, क्योंकि मैंने आपको 2-3 बार समझाया है। तो आपको देखना है अब उन लाइक टर्म्स में जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं उनको आपको ऐड करना है। डन? ये 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं कि हम कैसे ऐड करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। उसके बाद ये जो हम एडिशन करेंगे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, उसके लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। 2 मेथड्स कौन कौन सी है? एक है हॉरिजॉन्टल मेथड, दूसरा है कॉलम मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम कॉलम मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल मेथड है, उसमें 4 स्टेप्स हैं टोटल में। पहले आपको वो स्टेप्स याद रखने हैं जो मैंने अभी 3 स्टेप्स बताए। अब हमें कैसे, मेथड क्या है, कैसे किस तरीकों से हम ऐड करेंगे इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, जो मैंने ऊपर ही बताया ना, वही है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स फ्रॉम द 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हॉरिजॉन्टल मेथड क्या होता है, पहले मैं ये समझाऊंगी। हॉरिजॉन्टल मेथड मीन्स आपको जो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होंगी उनको आपको लिखना है हॉरिजॉन्टली, ऐसे रो वाइज, हॉरिजॉन्टल और रो, ठीक। इसको हम दूसरा नाम बोलेंगे रो मेथड भी। तो हॉरिजॉन्टल आप ऐसे बोलते हो। तो अगर आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप लिखोगे वो, फिर उसको प्लस करना है, फिर आप लिखोगे दूसरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसी के साथ, उसी लाइन में। इसी को हम, इसलिए इसका नाम पड़ा है हॉरिजॉन्टल मेथड। डन? अब देखिएगा स्टेप फर्स्ट क्या है। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। आपको
आइडेंटिफाई करना होगा लाइक टर्म्स कौन है उन दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपको गिवन होगी, दो या दो से ज़्यादा। स्टेप सेकंड, राइट द एक्सप्रेशन बाय, जो मैंने अभी बताया ऊपर वही है। आपको वो एल्जेब्रिक वो एक्सप्रेशंस लिखनी है ग्रुपिंग द लाइक टर्म्स, आपको ग्रुप बनाना है लाइक टर्म्स का, और जो अनलाइक टर्म्स हैं उनको सेपरेट करना है, अलग करना है। थर्ड स्टेप, ऐड द लाइक टर्म्स, जो अब लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कीजिएगा। फोर्थ स्टेप क्या है, ऐड द सम्स, जो अब आपने ऐड किया उन लाइक टर्म्स को, अब आपको जो वो सम्स निकले वहाँ पे ऐड करके जो आपको आंसर निकला है, जो अब स्टेप सेकंड है यहाँ पे, वहाँ पे जो मिला था उसमें आपको वो सम्स का वैल्यू पुट करना होगा, और आपको लास्ट पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेंगी जिसमें सारे टर्म्स अनलाइक टर्म्स होंगे, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, अगर आपको ये समझ नहीं आएगा, मुझे पता है एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझ आता है, हम एग्जाम्पल से करेंगे। देखिएगा यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है 5x² प्लस 6xy प्लस 3y, और यहाँ पे 6x² माइनस 2xy प्लस 6y। तो दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो मैंने आपको बताया अगर आपको ऐड करना है तो एक ही आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन नहीं होगी माय डियर स्टूडेंट्स, आपको दो या दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगी। तो अब यहाँ पे दो है, हॉरिजॉन्टल मेथड हमें पढ़ना है, तो इनको हमें कैसे लिखना है, हॉरिजॉन्टली कैसे लिखेंगे, 5x² प्लस 6xy प्लस 3y ऐड करना है, और इसी में लिखेंगे ये दूसरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज 6x² माइनस 2xy प्लस 6y, बनाना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऐसा, इसलिए इसका नाम है हॉरिजॉन्टल मेथड या रो मेथड। अब हम स्टेप्स अप्लाई करेंगे। पहले आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में आपको लाइक टर्म जो है उनका पेयर बनाना है, जो मैंने ऊपर बताया। तो बनाएगा पेयर ऑफ लाइक टर्म्स, यहाँ पे 5x² है तो x² यहाँ पे है, यहाँ पे भी x² है, तो इन दो को अलग लिखिएगा। उसके बाद ये ख़त्म। अब यहाँ पे 6xy है, यहाँ पे भी देखिएगा xy मत है, तो ये हैं, इनको अभी अलग यहाँ पे लिखिएगा लाइक टर्म्स, ठीक, पेयर बनाएगा। उसके बाद 3y है, यहाँ पे 6y है, इसको भी आप पेयर बनाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इनको स्टेप फर्स्ट यहाँ पे यूज़ किया। स्टेप फर्स्ट क्या है, आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया लाइक टर्म्स को इन दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब स्टेप 2 क्या है, आपको ग्रुप बनाना है इन लाइक टर्म्स का। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स ये दो आए तो इनका ग्रुप बनाओ, ग्रुप मीन्स आपको इनको ब्रैकेट में रखना है। फिर आपको प्लस तो करना है, एडिशन करना है, प्लस रखो बीच में और ये दो लिखो ग्रुप करके, फिर प्लस रखो बीच में, ये दो लिखो ग्रुप करके। ये है आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, आपको इनको अब ये जो यहाँ पे ये ग्रुप्स आपने बनाए उनको आपको अब सम करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे 5x² प्लस 6x² है, तो डियर स्टूडेंट्स आप कांस्टेंट अलग निकालेगा, वेरिएबल अलग निकालेगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है इसका 5, यहाँ पे क्या है 6, तो 5 प्लस 6 लिखिएगा ब्रैकेट में, और ये x जो है यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, इनको बाहर रखिएगा। एक ही टाइम आएगा ना, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो अब इनको ऐड कीजिएगा, 5 प्लस 6 इज 11, और यहाँ पे x² है, तो इस टर्म का, इस जो यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं इनका सम क्या मिला आपको 11x²। ऐसे ही अब 6xy दूसरी यहाँ पे दूसरा सम है, 6xy माइनस 2xy, इसका आपको सम निकालना है। तो क्या आएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपको अलग करना है जो मैंने ऊपर बताया है। तो 6 यहाँ पे क्या बीच में ऑपरेशन है, दैट इज सब्ट्रैक्शन, और है -2 यहाँ पे 2, लेकिन xy यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उसको आप अलग लिखिएगा एक ही बार, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। तो 6 - 2 इज 4, तो 4xy इस टर्म का, इन दो टर्म्स का सम निकला। अब यहाँ पे 3y प्लस 6y है, इसको भी ऐसे करना है, 3 प्लस 6 को अलग लिखना है ग्रुप करके, और y बाहर रखना है, तो यह आएगा 9y। अब स्टेप फोर्थ क्या है, आपको जो स्टेप सेकंड निकला ये वाला, इसको लिखिएगा, लिखा,
और जो ये समझ निकले आपको उसको उस इक्वेशन में उसी स्टेप में पुट करना है। तो यहाँ पे 5x² प्लस 6x² है, इसका वैल्यू आपको क्या आया 11x², ये लिखो। 6xy माइनस 2xy, इसका वैल्यू क्या आया 4xy, लेकिन बीच में प्लस की ऑपरेशन है यहाँ पे स्टेप सेकंड आप देखिएगा। उसके बाद 3y प्लस 6y है, दैट इज़ 9y, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पे जो ये टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं, इट मीन्स ये आप फर्दर ऐड नहीं हो सकते हैं। सो जहाँ पे आपको आप फर्दर ऐड नहीं होगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप ये आपको समझ आए ये मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड। हमें उसमें क्या करना है, सिंपली पहले लाइक टर्म्स को पहचाना है, उनको अलग करके लिखना है। सेकंड, उनको ग्रुप करके लिखना है। थर्ड, उनको ऐड करना है उन लाइक टर्म्स को। फोर्थ, जो समझ आपको निकले हैं उसको स्टेप सेकंड में फिर से लिखना है और आपको एक अनलाइक टर्म्स मिलेंगी, एल्जेब्रिक एक एक्सप्रेशन मिलेंगी जिसमें अनलाइक टर्म्स हैं। डन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स है यहाँ पे कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड में करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप क्या है, आपको अरेंज करना है एक्सप्रेशन को कॉलम्स में। कॉलम्स मीन्स ऐसे, ठीक है, या उसको बोलते हैं दूसरा वर्टिकल मेथड। ठीक, वर्टिकल क्या होता है, ऐसे खड़ा। ठीक, तो आपको इन अरेंज करना है एक्सप्रेशन को कॉलम्स में। कैसे, लाइक टर्म्स जो हैं उसके नीचे आपको फिर से लाइक टर्म ही आनी चाहिए दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। सेकंड स्टेप क्या है, फिर आपको लाइक टर्म्स को ऐड करना है कॉलम वाइज, लेकिन आपको यूज़ करना है रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। वो क्या होता है, अगर प्लस होगा एक टर्म, दूसरी टर्म में प्लस, प्लस प्लस इज प्लस, यही है वो रूल्स ऑफ इंटीजर्स। सेकंड, अगर एक टर्म प्लस होगी दूसरी टर्म माइनस है तो क्या आएगा, प्लस माइनस इज माइनस करना है, लेकिन साइन क्या रहेगी, जो बड़ा यहाँ पे नंबर होगा उसी की साइन रहेगी। तीसरा रूल क्या है, अगर एक माइनस होगा दूसरा भी माइनस होगा, माइनस माइनस तो प्लस है, लेकिन प्लस तो करना है, लेकिन साइन क्या रहेंगी, माइनस की साइन रहेंगी। ये है रूल्स ऑफ इंटीजर्स। ये 2 मेथड स्टेप्स यहाँ पे हैं कॉलम मेथड में। हम यहाँ पे एग्जांपल से देखेंगे। ये 2 ऊपर ही जो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली है यहाँ पे भी लेती हूँ वही 2। तो क्या करना है, मैंने स्टेप फर्स्ट में क्या बताया आपको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखने हैं कॉलम वाइज। कैसे, लेकिन जो आपने ये लिखा है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब इसमें x² है तो लाइक टर्म्स को आपको उससे नीचे अब लिखना है, जो इस टर्म में आप उससे रिलेट, उसकी जो कोई टर्म लाइक टर्म होगी उसी के नीचे लिखना है। तो यहाँ पे 5x² है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई है जो x² है, यस 6x² है, तो आपको उसके नीचे लिखना है। तो ये क्या यहाँ पे बना, लाइक टर्म्स ये 2। तो यही मैंने बताया ऊपर, आपको लाइक टर्म्स को यहाँ पे लिखना है कॉलम वाइज। ऐसे ही 6xy है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे -2xy है तो उसके नीचे लिखना है। फिर आपको क्लास में क्या करना है, स्टेप सेकंड में उनको आपको ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, प्लस प्लस इज प्लस, तो प्लस की ऑपरेशन इनको प्लस करना है, दैट इज़ 9y। बट यहाँ पे प्लस माइनस इज माइनस करना है, लेकिन साइन क्या रहेगी, यहाँ पे साइन रहेंगी जो नंबर बड़ा है। यहाँ पे बड़ा क्या है, +6, तो यहाँ पे प्लस की साइन रहेंगी। और माइनस तो करना है तो वो आएगा 4xy। ऐसे ही यहाँ पे है प्लस प्लस करना है तो प्लस आएगा 11x²। ये आपका आंसर है। यही आंसर आपको इस मेथड से भी मिला है और यही आंसर आपको कॉलम मेथड से भी मिला है। तो अब आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा मेथड करोगे, बट अकॉर्डिंग टू मी ये कॉलम मेथड होता है यही उसमें जल्दी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो अब आपके लिए कुछ होमवर्क में लाई हूँ, ये करके हैं, सॉल्व करके हैं, आपको बस इनको देखना है कि कैसे आपको जो आपने आज कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है ये क्या है, उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस है। मैं आपको कल इसी ही क्वेश्चंस लाऊंगी इसी के रिलेटेड, लेकिन आप इनको नज़र दीजिएगा। ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इनको आपको ऐड करना है, यहाँ पे करके हैं आप ये देखिएगा। उसके बाद है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय अरेंजिंग एंड कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। आपको एक्सप्रेशंस गिवन है, लाइक टर्म्स आपको अरेंज करना है, फिर उनको ऐड करना है जैसे मैंने बताया अभी। उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चंस है, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, कॉलम मेथड करो यूज़ या हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ करो, आपको ये आएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी और एक लास्ट क्वेश्चन है। ए रूप ऑफ लेंथ, एक रस्सी है, उसकी लेंथ 5a + 7 मीटर है, वो अटैच हुई है दूसरी रूप के साथ, दूसरी रस्सी के साथ, जिसकी लेंथ है 4a - 3। तो आपको बताना है टोटल लेंथ क्या है। तो टोटल लेंथ आपको निकालनी है, इट मीन्स आपको ऐड करना है इन दो एक्सप्रेशंस को। तो ऐड कीजिएगा, ये यहाँ पे करके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब रहेगा वो उसमें आपको मैं पढ़ाऊँगी सब्ट्रैक्शन के रूल्स। हम कैसे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करूँगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।